हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलो संडे के दिन एक अच्छी खुशखबरी की बात करते हैं। ठीक है। फ्राइडे के दिन, आफ्टर मार्केट आवर्स, आई गेस नॉट फ्राइडे, कल कल दिन में मॉर्निंग में जो है, आरबीआई से एक अप्रूवल आया है फॉर एचडीएफसी बैंक कि वो जो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में और कोटक महिंद्रा बैंक में कुछ 9.5% का स्टेक एक्वायर कर सकते हैं। ये यहाँ पे आया हुआ है, 10 आवर यानी कि 10 घंटे पहले ही आया हुआ है। एच डी एफ सी हैज obtained द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज अप्रूवल टू एक्वायर अप टू 9.5 aggregate stake in Kotak Mahindra Bank, AU Small Finance Bank, and Capital Small Finance Bank. This approval is valid up until January 2, 2026. HDFC must ensure that the stake held by its group entities does not exceed 9.5%. ठीक है। अब ये न्यूज़ के चलते एचडीएफसी बैंक में तो एक धमाकेदार तेजी होगी होगी, साथ ही आपको कोटक महिंद्रा बैंक और एयू स्मॉल बैंक में भी आने वाले दिनों में बहुत बढ़िया तेजी देखने मिलेगी। और इन सब के चलते बैंक निफ्टी का जो हमारा टारगेट था 54,000 का या 55,000 का फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, वो एचडीएफसी अकेला ही जो है काफ़ी है बैंक निफ्टी को उस लेवल तक ले जाने के लिए। ठीक है। एचडीएफसी बैंक, अगर हम फ्राइडे का इसका मूव देखें तो इट वाज अ नेगेटिव मूव। अच्छी खासी रेड कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। इसको हम वीकली में भी एनालाइज करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर मानो किसी कारण से कल मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है, बैंक निफ्टी तो बाइंग बनेगा ही बनेगा। एचडीएफसी बैंक यहाँ पे अब इसका जो क्लोजिंग आया है 1749 पे आया है। 1725, 27 या 30 के आसपास अगर एचडीएफसी बैंक आता है, दिस इज गोइंग टू बी द बिग सपोर्ट। और यहाँ से जो इसका फर्स्ट टारगेट होगा वही 1800 होगा। ठीक है। 1800 के ऊपर ये स्टॉक रॉकेट हो जाएगा। ये रहा ये जो सिनेरियो है, ये इसकी मतलब ये उस कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है। ठीक है। अगर इसने अपनी अपनी इस करेक्शन को मानो कंप्लीट ऑलरेडी कर लिया है, तो एचडीएफसी बैंक का क्या हाल होगा वो हम देखते हैं। हम फिलहाल ये हाई को पकड़ते हैं, 1880 की। कैलकुलेटिवली चलते हैं, ठीक है। 1880 और इस लो को पकड़ते हैं। ये इसका वीकली चार्ट है। तो इस लो जो 7 अक्टूबर वाली कैंडल थी, मतलब जो वो हफ्ता था, उसकी लो जो थी वो थी 1617 की, 1613 की। ठीक है। तो उसका आप सेंटर पॉइंट निकालो, इट इज कमिंग एट 1746। ठीक है। इस हाई से इस लो का सेंटर पॉइंट आता है 1746। पिछले हफ्ते जो जो वीक फ्राइडे को खत्म हुआ उसमें एचडीएफसी बैंक की वीकली लो जो थी वो 1746 की ही थी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इट वॉज 1746 और इसने क्लोज किया है 1749 पे। तो कहीं ना कहीं इसने अपने इस वीकली हाई और लो, यानी कि ये वाली हाई और ये वाली लो को वीकली चार्ट में जो भी उसके लेवल्स आ रहे हैं, उसके 50% को यहाँ पे रिट्रेस ऑलरेडी कर लिया है। अब टेक्निकली जब तक वीकली क्लोजिंग एचडीएफसी बैंक की इस लो के नीचे ना आवे, 1613 यानी कि आप 1600 मान के चलिए, ये जो ब्लू लाइन है इसके नीचे ना आवे, तब तक एच डी एफ सी इज गोइंग टू बी अ बाय इन डिप। लेकिन क्या ये यहां तक आएगा वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इसने अपने 50% रिट्रेसमेंट को टेस्ट किया है, प्लस उसके ऊपर क्लोज किया हुआ है। अगर एच डी एफ सी कल अगर गैप अप ओपन होता है तो उसको 1815 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस अटका सकता है, लेकिन वो इसको भी पार करेगा। इस बार ये 1815 के लेवल को पार करेगा, क्लोज भी दे देगा, और अब ये जो जाएगा ऊपर तो ये फिर नीचे नहीं आएगा। इसका रीजन ये है कि यहां पर भी अगर आप देखें तो ये इसने यहाँ पे इसको क्रॉस किया, ऊपर गया, और फिर वापस से राउंडिंग पैटर्न बना के नीचे आया। लेकिन ये जो गैप है, ये जो कैंडल आपको दिख रहा होगा, ये जो कैंडल है 22 नवंबर का, उसका जो हाई है 1754 का हाई है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसने इस
गैप को फिल किया हुआ है। ये जो 22 तारीख की जो क्लोजिंग थी 1745 की, और 1754 का हाई बनाया था, उसके बाद में 25 तारीख मंडे था, 25 नवंबर, और इसने गैप अप से ओपन किया था। तो इसने इस कैंडल से इस गैप को फिल किया हुआ है, यानी कि इसने जो भी मसले थे जो तेजी को अटका सकते थे, वो उसने फ्राइडे के दिन सारे के सारे कंप्लीट किए हुए हैं। एच डी एफ सी बैंक मुझे नहीं लगता कि कल किसी को भी लेने का मौका मिलेगा, लेकिन मैंने मेरे ग्रुप में बैंक निफ्टी ऑलरेडी बाय करने के लिए सजेस्ट किया हुआ था। ठीक है, अकेला एच डी एफ सी इज मोर देन इनफ टू पिक द बैंक निफ्टी। लेकिन अगर किसी रीजन से मानो ये स्टॉक नीचे आता है, देन 1730 से लेके 20 का लेवल जो होगा, वो एक स्ट्रॉन्ग बाय जोन होगा, कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 1690 का ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, क्योंकि ये जो लो है वो भी 1729 की लो है, तो मैं 1720 से लेके 30 का लेवल दे रहा हूं। और 1690 के नीचे अगर क्लोज करता है, देन दैट वुड बी क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस। अगर उसको मानो अगर वो स्टॉप लॉस हिट होता है, फिर भी एच डी एफ सी में बाइंग ही बनेगा, क्योंकि फिर उसका जो बाय बाय लेवल आएगा वो 1660 के आसपास आएगा। पर यहाँ तक आना तो मतलब मुझे एक ड्रीम ही लग रहा है। वो मुझे कल ही जो है एक गैप अप से ही ओपन होता हुआ दिख रहा है, और जो ये जितनी बड़ी ये रेड कैंडल बनी है गैप अप खोल के, उतनी ही बड़ी ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे ऐसे फॉर्म हो सकती है। ठीक है, दिस इज द पॉसिबिलिटी। तो एच डी एफ सी बैंक पे आप ध्यान रखिएगा, जो लोग भी इसमें पोजीशन लेना चाहे, अगर कल किसी कारण से कोई डिप मिलती है, गो फॉर इट। उसके बाद में बैंक निफ्टी तो ऑब्वियसली जैसे एच डी एफ सी चलेगा वैसे ही चलेगा। कोटक को देखते हैं। पहले एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को देखते हैं। इसमें मैंने जो है कुछ नवंबर 12 या 22 तारीख को मैंने इसमें बाय ट्रेड दिया हुआ था, एयू स्मॉल बैंक में। यहाँ पे यहाँ पे आई गेस कुछ 574 पे बाय दिया हुआ था, फिर वो 604 तक गया, फिर वहां से वापस नीचे आया, वापस ऊपर। ये जो है यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, इट्स मेकिंग अ इन्वर्टेड, अपना सॉरी, हाँ, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। थोड़ा डिजाइन अजीब है, पर है तो ये वही। ठीक है, इसको अगर हम वीकली में देखें, वीकली में तो इसको मतलब 732 का एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलना चाहिए। ये देखिए, ये लगातार इसी रेंज के पास वीकली में सपोर्ट लिए जा रहा है, और इस बार आई बिलीव ये इस लेवल को क्रॉस करेगा। कौन सा लेवल है? 809 का लेवल, 813 का लेवल, ये जो इसकी हाई बनी है, 813 का लेवल है, वो इसको क्रॉस करेगा। आप सोचिए, निफ्टी 1400 पॉइंट नीचे आता है अपनी लेटेस्ट टॉप बना के, ऑल टाइम हाई जो है 26,277 से 23,263 तक आता है, 3,000 पॉइंट गिरता है, फिर 1500 पॉइंट। लेकिन एयू बैंक कितना गिरा? 813 से अभी ये जो है इस लेवल पे ट्रेड हो रहा है, 537, और फिर फ्राइडे की जो क्लोज है वो है 573 की। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि अगर इसमें भी अगर आपको कोई डिप मिलती है यहां तक, 530 520 के आसपास अगर ये स्टॉक आता है, 550 से लेके 530 के आसपास अगर ये स्टॉक मिलता है, तो एक 500 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के इसमें लॉन्ग हो सकते हैं, बिंदास लॉन्ग हो सकते हैं। लेकिन ये भी मुझे लगता है कि ये भी सीधा गैप अप ही खुलेगा, और ये लगता है बहुत बड़ा वाला गैप अप खुल सकता है। और इसके बाद अगर हम इसको देखें, कोटक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा देखिए,
ये यहाँ पे एक रेक्टेंगल पैटर्न बना रहा है ऑन अ वीकली चार्ट। इसका सिंपल सा स्टॉप लॉस यही होगा, 1720 के नीचे की क्लोजिंग। अगर ये स्टॉक 1720 के नीचे क्लोज हो जाता है तो इसमें से आप निकल सकते हैं। अदरवाइज इसने जो क्लोजिंग करी है 1838 की करी है, इसके सेंटर पॉइंट पे 1800 या फिर सीधा 1770-80 के आसपास अगर ये स्टॉक मिलता है, डेफिनेटली इसमें लॉन्ग हो सकते हैं। लेकिन अगर ये स्टॉक इसके ऊपर या ये रेड लाइन के ऊपर क्लोज होना शुरू कर दिया, तो फिर ये 2000, 2200, 2400, पता नहीं कौन कौन से लेवल आपको दिखाएगा। इसका एक रीजन ये है कि ये काफी समय से काफी समय से जो है अंडर परफॉर्म हो रहा है, साइडवेज टू नेगेटिव बायस चल रहा है। इसने जो ऑल टाइम हाई बनाई थी वो बनाई थी 2021 में, 25 अक्टूबर 2021 की इसकी हाई थी 2253। ये 2253 की हाई खतरे में है, ये ब्रेक होगी। ये आपको बिफोर मार्च ही ब्रेक होती हुई दिखेगी, बिफोर मार्च। डिलीवरी वाइज या फिर फ्यूचर में अगर कोई इसको लेना चाहे तो अगर कोई डिप मिलती है, बिंदास गो लॉन्ग इन कोटक महिंद्रा बैंक, कीपिंग अ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 1720। ठीक है। तो ये कुछ न्यूज़ डेवलप हुए हैं जो मुझे लगा कि आपसे शेयर करने चाहिए। वैसे आप लोगों को इसके बारे में पता होगा ही होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ पे हमारी लॉन्ग है, और आई बिलीव कि बैंक निफ्टी जैसे ही ये लेवल क्रॉस करेगी, ये इसको रोक पाना बहुत ही मुश्किल होगा। पहले फिलहाल इसको एक हर्डल यहाँ पे मिलेगा। वैसे मैंने ये हफ्ते का टारगेट मेरा 52,000 से 52,500 का मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, और निफ्टी का जो है वो मैंने रखा हुआ है 24,600 से 800 का। अब लेट्स सी वो आता है क्या होता है क्या नहीं, वो देखा जाएगा। पीआई इंडस्ट्रीज और हीरो मोटो, अगर मानो ये क्या बोलते हैं, ये जो भी चाइना का जो भी वायरस वगैरह का न्यूज़ है, वो इतना कुछ पैनिक करने वाला है नहीं। फिर भी ऑपरेटर है, वो इस न्यूज़ को यूज़ कर सकता है टू क्रिएट द पैनिक, और एक छोटा सा गैप डाउन पॉसिबल है। मैं ये नहीं कहता कि होगा ही होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि होगा, पर पॉसिबिलिटी में हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये न्यूज़ किसी काम की नहीं है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। मार्केट्स आर गोइंग टू राइज। अगर कोई डिप मिलती है 850, 900 के आसपास निफ्टी आता है, 23,900, 850 के आसपास, 850 का जो लेवल होगा वो 50% रिट्रेसमेंट लेवल है, जो अभी जो उसने रैली की है उसका। ठीक है। ये जो लो बनाई है, यही है ना लो? नहीं, ये तो वीकली चार्ट है, एक मिनट। यहां से लेके यहां तक ये जो तीन कैंडल की जो हाई और लो का डिफरेंस है, उसका 50% जो है वो 843 समथिंग कुछ आता है, 23,843 समथिंग कुछ। तो 850 से लेके 900 के लेवल के आसपास अगर निफ्टी मिले, बिंदास गो लॉन्ग। इसमें आई डोंट थिंक सो कि किसी भी स्टॉप लॉस की जरूरत है, क्योंकि ये यहाँ से सीधा रॉकेट ही होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, डिप नहीं आती है और यहीं से गैप अप ओपन होता है, तो ये वाला लेवल मंडे को क्रॉस हो सकता है, 24,290। ठीक है। दिस कुड बी द सीन। तो एच डी एफ सी बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, इस पे आप थोड़ा नजर रखिएगा। बैंक निफ्टी अगर आपको 50, अगर कोई डिप आती है 100-150 पॉइंट की, तो यू कैन गो लॉन्ग इन बैंक निफ्टी। अदरवाइज तो कोई इसमें ये नहीं है, कल अगर गैप अप ही ओपन होता है तब तो कोई मौका ही नहीं मिलने वाला। हाँ, लेकिन अगर किसी कारण से मार्केट कल नेगेटिव भी खुलता है, पीआई इंडस्ट्रीज, वो मुझे लगता है कि वो रॉकेट ही बनेगा, उसमें आप बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। उसका वीकली स्टोकेस्टिक एक पे आ गया था, इनफैक्ट एक के नीचे चला गया था। तो ये स्टॉक बहुत ही बड़ा रॉकेट बनेगा। और इसका अगर आप टारगेट मान के चल रहे हो, तो देखिए फिलहाल ये स्टॉक बहुत ही टूटा फूटा है। ये जैसे ही अपमूव शुरू करेगा, ये कोई भी लेवल दिखा सकता है। आप समझे, कोई भी लेवल दिखा सकता है, क्योंकि इसमें जो तेजी आएगी बहुत भयंकर आएगी। वो हो सकता है 10% ऊपर निकल जावे, 15%, 20% भी पॉसिबल है। तो इसमें आप अपमूव कितना आएगा उसका इंतजार मत करिए। अगर आपने 50 रुपए में कोई ऑप्शन लिया है, उसका 100, 110 हो रहा है, एक बार निकल जाओ, फिर अगले स्ट्राइक रेट का ले लो। इस तरह से यू कैन मूव अहेड। ठीक है। एक ही कॉल को पकड़ के उसके बारे में मत सोचिए कि अब यही 50 वाला मेरा पास हो जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता। वो 50 वाला 100,
110 हुआ, 120 हुआ, एक बार निकल जाओ, फिर वापस से अगले 200 पॉइंट आगे का स्ट्राइक रेट ले लो। ठीक है, इस तरह से यू मूव इन पीआई इंडस्ट्रीज एंड हीरो मोटो। ठीक है, तो दिस वुड बी द एंटायर सिनेरियो फॉर टुमारो। देखते हैं मार्केट कैसे खुलता है और किस तरह से क्या करता है। बाकी बाकी बस बाकी सब तो हम बात कर ही चुके हैं। तो नथिंग टू वरी, जस्ट फोकस ऑन बैंकिंग एज वेल एज HDFC बैंक एंड कोटक महिंद्रा एंड AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी संडे। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं 9082503553 पे व्हाट्सएप करिएगा। देखिए ये सारी जो बात होती है ना, ये सब इंटर रिलेटेड बात होती है। भले मैंने HDFC बैंक में ट्रेड नहीं दिया, लेकिन मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड दिया था। तो HDFC बैंक चलेगा तो ऑब्वियसली वो बैंक निफ्टी को तो कोई रोक ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये सब बातें एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती है। तो इस इस चीज का जो है आप लाभ ले सकते हैं। करना क्या है, आपको व्हाट्सएप करना है 9082503553 पे। आपका नाम मेंशन करिएगा। फिलहाल 3 महीने के सर्विस के चार्जेस 4,000 है, 6 महीने के 6,000, 10,000 है 1 साल के, 15,000 2 साल के और 18,000 है 3 साल के। लाइफ टाइम में अगर आप कोई आना चाहता है हमेशा के लिए, तो 25,000 का वन टाइम पेमेंट होगा। उसके अलावा आपको, अगर आपने इनकेस इन फ्यूचर कभी आपने ट्रेडिंग छोड़ भी दिया, और फिर से अगर आप 2-4 महीने बाद, 6 महीने बाद या साल भर बाद भी अगर आप फिर से रीज्वाइन करते हो, तब भी आप विदाउट सिंगल पेमेंट आप जो है और कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपसे कोई एक्स्ट्रा पेमेंट लिया नहीं जाएगा। अगर आप छोड़ भी देंगे तब भी आप जो है, आपकी सर्विस हमारी तरफ से जारी ही रहेगी। तो हाँ, और किसी में भी जो है इंस्टॉलमेंट या रिफंडेबल स्कीम नहीं है। सेम मोबाइल नंबर पे मेरा गूगल पे है, तो जैसा पेमेंट ट्रांसफर करोगे आपका एनरोलमेंट हो जाएगा और आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे, इंडिविजुअल ट्रेड्स आएंगे। और बस यही है। अगर कुछ भी किसी भी ट्रेड में ऊंच नीच होती है तो वो आपको रिकवर करवा दिया जाएगा। लिमिट में काम करिएगा और अपने जो भी आपकी कैपेसिटी है उसमें थोड़ी बहुत जगह रखिएगा आने वाले मंथ के लिए। ठीक है, तो बस एक डिसिप्लिन से काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे, ये मैं आपको अश्योर करता हूँ। बाकी देख लीजिए, मर्जी आपकी है, सब कुछ आप ही का होगा। करना ना करना आपके ऊपर है। करते हैं तो क्या बेनिफिट होगा ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। मेरा मार्च महीने का टारगेट 5,000 का है। अब देखते हैं वो 5,000 सब्सक्राइबर्स का है। तो जैसे जैसे आप सब्सक्राइब करते रहोगे तो वो मेरा टारगेट भी अचीव होता रहेगा। आप भी हमारे साथ जुड़ते रहोगे और आपको एक सटीक और एक सही इंफॉर्मेशन स्टॉक के बारे में, मार्केट के बारे में मिलती रहेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।